Okay. So the topic which we are going to learn in today's lecture is tenses. It's one of the important topic in English grammar because अगर ये आ गया तो आधा ग्रामर आ गया, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो हमारे लिए ये टॉपिक वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। अभी एज यू ऑल नो दैट कि टेंसेस कितने होते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस सच एज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, राइट? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. So here in each tense it has sub types. सब कितने टाइप्स है? 4 सब टाइप्स, 4 टाइप्स उसके अंदर है, जैसे कि सिंपल, देन कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऐसे हर एक टेंसेस के बनते हैं. अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिमिलरली पास्ट में भी यही 4 टाइप होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एंड फ्यूचर में भी इसी तरीके से 4 टाइप होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो बेसिकली ये सभी के 4 टाइप्स है. टोटल कितने? 12 टेंसेस है. ओके, अभी टेंसेस में 3 तरह के टेंसेस होते हैं सच एज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, राइट? प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप आ रहे, लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ वाला है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस. और इसी तरीके से पास्ट में 4 टाइप्स और फ्यूचर में भी 4 टाइप्स. पास्ट में क्या आएगा? सिंपल पास्ट टेंस, देन बताओ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड future perfect continuous tense. So these are the 12 tenses which we have to learn. Okay? तो इस तरीके से ये 12 टेंसेस है जो हमें सीखने हैं और इसको हम 1 बाय 1 करके सारे टेंसेस कवर करेंगे. और ये सारे ही टेंसेस CBSE हो, SSC हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामर में इसके ऊपर 101% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो वो क्वेश्चंस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के फॉर्म में हो, आइडेंटिफाई करने के फॉर्म में हो, या फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले फॉर्म में हो, ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं. या एरर फाइंड करने के फॉर्म में हो, है ना, कि जनरली टेंसेस में एरर वगैरह डाल के देते तो फिर हमें वहाँ से अप्रोप्रिएट टेंसेस समझकर एरर फाइंड करना. इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं. अकॉर्डिंगली हमें ये सारी चीज़ें समझ कर लेनी है. सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रेजेंट टेंस. हम शुरुआत करते हैं किससे? प्रेजेंट टेंस. चलो, अभी प्रेजेंट मतलब क्या? जो अभी करंट सिचुएशन, प्रेजेंट पीरियड, द एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ, है ना, कि जो अभी के बारे में बता रहा है, वर्तमान काल, है ना, कि जो अभी प्रेजेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला होता है प्रेजेंट टेंस. ओके, चलो ये टेंस तो करेंगे, बट उसके पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में जो सेंटेंस फॉर्म होता है वो कैसे होता है. वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वो कैसे फॉर्म होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
इस फॉर्मेट में सेंटेंस बनता है। एस यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि क्या होता है, जिसके बारे में whom we are speaking about, है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हाँ, वो होता है सब्जेक्ट। वी यानी कि वर्ब, वर्ब क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्शन, कि वॉट एवर द एक्शन हैज डन बाय सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट की ओर से जो भी एक्शन हुई है वो एक्शन रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड इज वर्ब। और जो सेंटेंस को पूरा सेंस देने के लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए जो बचा हुआ वर्ड्स, जो बचा हुआ रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो हम लगाते हैं उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मेट में ही सेंटेंस बन रहा है। कौन से फॉर्मेट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गेटिंग, ये सभी को पता है ना, कि सेंटेंस इस फॉर्मेट में बन रहा है। कौन से फॉर्मेट में, ठीक है। अभी प्रेजेंट टेंस में अगर बात करें, सो हियर विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट टेंस। इसमें 4 टाइप है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम वर्ब के बारे में समझ कर लेंगे कि वर्ब के टाइप्स कौन से होते हैं। ये समझ गए तो आपको इसका यूज करने के लिए आसानी हो जाएगी। ओके, सब्जेक्ट तो पता है, ऑब्जेक्ट पता है, वर्ब की बात कर रहे हैं। तो वर्ब जो है ना, 5 तरह के वर्ब्स होते हैं। कितने, V1, V2, V3, V4 and V5. Okay, these are the 5 types of verb. अच्छा, वर्ब तो एक्शन वर्ड है ये पता है, बट वर्ब के इस तरह से 5 टाइप्स है, या बेस उसके 5 फॉर्म्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, की वर्ब के इस तरीके के अलग अलग 5 प्रकार, 5 फॉर्म्स है। तो अभी V1 जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, सो V1 इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 is past form of the verb, V3 is called as past participle, V4 को कहा जाता है present participle, और V5 होता है S form of the verb, yes या फिर ES बोल दो। इस तरीके से चलो कोई भी एक वर्ब बताओ। अच्छा, काफी सारे वर्ब्स आए, ईट, रीड, राइट, रन, है ना, काफी सारे वर्ब्स है। ठीक है, राइट को लिया हमने। सो बेस फॉर्म क्या होता है, इट्स अ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या, रूट फॉर्म मतलब वो ओरिजिनल वर्ब का फॉर्म है, जिसको आगे पीछे कुछ भी लगाया नहीं गया है, वो ओरिजिनल वर्ब वैसे के वैसा ही है, उसको हम कहेंगे बेस फॉर्म, उसे कहेंगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि राइट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, जब इसको हम बदलेंगे, चेंज करेंगे, कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, जब इसका पास्ट फॉर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, रोट। राइट का पास्ट टेंस क्या बना, रोट। अभी V3 ये होता है विच इज कॉल्ड एज पास्ट पार्टिसिपल, इसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। V1, V2, V3, ओके। राइट, रोट, इसका V3 क्या बनता है, रिटर्न, क्या बनेगा, रिटर्न। राइट, रोट, रिटर्न। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल, 4th टाइप जो है, इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, तो इसमें वर्ब के साथ ING यूज होगा। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जहां पर वर्ब के साथ क्या यूज होगा, ING। तो क्या बनेगा इसका, ओके। एंड दिस इज द लास्ट, V5 इज द S फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेयर वी यूज S विद द वर्ब, लाइक क्या बनेगा ये, सो यस या फिर ES यूज होगा वर्ब के साथ, उसको हम यस फॉर्म बोलते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। अभी जो हम टेंसेस सीख रहे हैं ना, इन्हीं सभी का यूज होने वाला है उसमें, और किसका यूज कहाँ होगा वो ध्यान में लो। सो ये कौन सा फॉर्म है, बेस फॉर्म। इसको हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहाँ यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑल्सो इसका यूज और एक जगह पर होगा, कहाँ, सिंपल फ्यूचर टेंस। कहाँ होगा,
So this base form we have to use in a simple present tense as well as in simple future tense. यहाँ इनका यूज होगा. अभी पास्ट टेंस है, ऑफ कोर्स कहाँ यूज होगा पास्ट टेंस का? पास्ट टेंस में. कौन से पास्ट टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस. इसका यूज कहाँ होगा? सिंपल पास्ट टेंस. अभी V3 जो फॉर्म है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. ये यूज होता है सारे परफेक्ट टेंसेस में. कहाँ यूज होता है? सारे परफेक्ट टेंसेस. तो वो कोई भी परफेक्ट हो, मतलब वो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट हो, अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, कोई भी परफेक्ट टेंस अगर है तो उसमें यही फॉर्म यूज होगा. कौन सा? V3. परफेक्ट टेंस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जहां पर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, मतलब वो परफेक्ट टेंस है. ओके. और फिर वो आइडेंटिफाई होगा कि फ्यूचर परफेक्ट है या पास्ट है या प्रेजेंट, उसके अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या यूज हुआ है, अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं. बट सारे परफेक्ट टेंसेस में, कहा सारे परफेक्ट टेंसेस में, कौन से परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. इन्हीं सारे परफेक्ट टेंसेस में किसका यूज करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म V3. नेक्स्ट इज V4. V4 इज कॉल्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये क्या था? पास्ट. ये कौन सा है? प्रेजेंट. अभी जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो ये एक चीज ध्यान में रखना, क्या? वर्ब के साथ ing लगता है. वर्ब के साथ अभी ये तो सभी को आपको पता ही होगा. वर्ब के साथ ing हम जनरली कब यूज करते रहे? कौन से टेंसेस में? कंटिन्यूअस टेंसेस. कौन से टेंसेस में? तो इसका यूज होगा सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में. इसका यूज होगा सारे. कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस. इवन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वहां कंटिन्यूअस आया ना. तो जहां पर भी कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है वहां पर हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ ing यूज करेंगे. इज दिस क्लियर टू यू? कौन से कंटिन्यूअस में? सारे यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में इसका यूज होगा. परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसका यूज होगा. और जो लास्ट है V5. V5 इज कॉल्ड एज S फॉर्म या ES फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके. तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? कौन से टेंस में किया जाता है? तो इसका यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. कहाँ करेंगे? अभी आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर भी है ना. अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही समझ कर लेने वाले हैं. बट ये वर्ब के फॉर्म सभी को क्लियर हो गए? कितने फॉर्म्स है? कौन से कौन से? हाँ. चलो यहाँ पर एक राइट करके वर्ब लिया था, कोई दूसरा लेते. कोई दूसरा वर्ब बताओ. एक कोई तो बोलो. ठीक है, रन. ठीक है, रन ले लेते. रन. हाँ हाँ, रन. रैन उसका पास्ट टेंस होता है रैन. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? रन, रैन, रन. अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा? रनिंग. और यहाँ पर ओके. हाँ. और कोई वर्ब? अच्छा, स्विम. स्विम, स्वैम, स्वम. स्विम, स्वैम, स्वम. ओके. और उसका कंटिन्यूअस क्या होगा? स्विमिंग और स्विम्स. ओके. तो इस तरीके से सारे वर्ब्स का चेंजेस होता है इन्हीं अलग अलग फॉर्म्स में. समझ गए ये फॉर्म्स? ठीक है. अभी हम शुरू करते हैं टेंसेस को और हमारा फर्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस. कौन सा, कहाँ से शुरुआत करेंगे? प्रेजेंट टेंस.
अभी प्रेजेंट टेंस यानी कि जो हमें प्रेजेंट पीरियड के बारे में बता रहा है ना। इसमें भी 4 प्रकार है। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है इसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अभी क्या होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस? ध्यान दो। जब कोई एक्शन जो हम रोज कर रहे हैं, कोई एक्शन रोज कर रहे हैं, मतलब उसको हम बोलेंगे हैबिचुअल एक्शन। क्या कहेंगे? हैबिचुअल। मतलब कोई एक्शन रोज हो रही है। स्कूल रोज जा रहे हो आप? अरे रोज खाना खा रहे हो? है ना? रोज नहा रहे हो क्या? वो नहीं बोल रहा है, ठीक है। सो रोज होने वाली, रोज क्लास आ रहे हो, रोज पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। सो हर रोज होने वाली एक्शन है ना, रेगुलर मैनर में होने वाली एक्शन या पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बार बार होने वाली जो एक्शन होती है, सच एक्शन वी कॉल्ड एज अ हैबिचुअल एक्शन। एंड टू रिप्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? हैबिचुअल एक्शन, रोज रोज होने वाली एक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए, जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, है ना, हैबिचुअल एक्शन। हाँ, आई रन या आई वॉक 5 किलोमीटर एवरी डे, या इस तरीके से आप रोज कुछ चीजें कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली, या ही रन्स 5 किलोमीटर। ओके, तो इस हिसाब से ऐसे रोज होने वाली एक्शन को रिप्रेजेंट करना है, हर रोज होने वाले एक्शन को बताना है, तो उसे हम कहेंगे हैबिचुअल एक्शन। कौन से टेंस में आता है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन के साथ साथ और क्या आएगा? हैबिचुअल एक्शन के साथ और क्या आएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसी फैक्ट, ऐसी चीज जिसको हम बदल नहीं सकते, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसको हम पास्ट या फ्यूचर में नहीं बदल सकते, है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से, है ना। सनराइज कहाँ से होता है? क्या हम उसको वेस्ट में कर सकते हैं? है ना, या उसको टेंसेस बदल सकते हैं? नहीं, उसका वैसे के वैसे ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे अर्थ घूमती है ना, अर्थ रोटेट होती है, घूम रही है, उसको हम बदल नहीं सकते। तो ये कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, उसे कहा जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ। समझ रहे हो? ओके, इसके साथ साथ कोई जनरल इंफॉर्मेशन या कोई जनरल स्टेटमेंट देना। कोई जनरल इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ पा रहे हो? कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो इन जगह पर, ऐसे सिचुएशन पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। ठीक है, अभी ये तो समझ गए यूज कहाँ करना है, बट यूज कैसे होगा या फॉर्मेशन कैसे होगा वो हम ध्यान देंगे, उसको समझ कर लेंगे। सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है रे? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही बनता है ना, तो यहाँ कोई अलग नहीं होने वाला, यहाँ पर भी वही बात है, बट यूज कैसे होगा देखो। यहाँ पर हम यूज करेंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसे ही होगा, बट यहां हमने एक चीज देखी, क्या कि वर्ब का बेस फॉर्म एंड वर्ब का एस फॉर्म इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। हो रहा है ना, ये भी यूज हो रहा है और ये भी यूज हो रहा है, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, वर्ब 2 तरह के होते हैं। वर्ब 2 तरह के होते हैं। कौन से 2 फॉर्म से? एक है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अनदर इज एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, यस या ईएस उसी को बोल दो। इस तरीके से 2 फॉर्म्स यूज हो रहे हैं, बेस फॉर्म एंड एस फॉर्म। अभी सवाल ये है कि बेस किसके साथ लगाएंगे और एस किसके साथ लगाएंगे, है ना।
बेस किसके साथ, एस किसके साथ, देखो। तो अभी इसमें आ जाता है, इसमें हमें ध्यान देना है सिंगुलर प्लूरल की ओर। किसके ओर? सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल सबको समझ में आता है, एक सिंगुलर, बहुत सारे प्लूरल, ठीक है। सो अभी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या है? कौन होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर? ही, शी, इट, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। किसे? ही, शी, इट को कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसको एस के साथ यूज करेंगे। किसके साथ? तो एक चीज ध्यान में लो, एस की जोड़ी एस के साथ है। किसकी जोड़ी? एस की जोड़ी एस के साथ। मतलब एस फॉर्म यूज करेंगे हम सिंगुलर के साथ। हाँ, एस की जोड़ी एस के साथ, यानी कि एस फॉर्म इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको याद आ रहा है कि मैंने एक बात बताई थी आपको, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए, इनकी जोड़ी बननी चाहिए। याद आ रहा है क्या? ये सब्जेक्ट और वर्ब की क्या बननी चाहिए? जोड़ी। है कि नहीं? ये हस्बैंड वाइफ की तरह है ना। जैसा किसके हिसाब से चलना है रे? किसके हिसाब से चलना है? सब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब मस्ट बी, है ना? जैसा वाइफ ने कहा वैसा हस्बैंड करेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी। आ रहा है ध्यान में? हाँ, तो एस फॉर्म यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एस फॉर्म यूज होता है जिसमें हम यूज करते, मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा ही, शी या इट। सब्जेक्ट क्या होगा? ही, शी या इट, या कोई ही का नाम, मतलब पर्सन का नाम, हाँ, या नाउन, नाउन कोई भी बोल दो कि सिंगुलर नाउन जो भी है, ही, शी, इट, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस फॉर्म यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस फॉर्म, एस एस, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म, एस फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट एस फॉर्म। हाँ, समझ रहे हो? एस फॉर्म में वर्ब को एस लगाना है, एस फॉर्म में वर्ब को यस या फिर एस लगाना है। ओके। और बेस फॉर्म, अभी बेस फॉर्म किसके साथ यूज होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। किसके साथ यूज होगा? अभी प्लूरल सब्जेक्ट में कौन आता है? आई, वी, यू और दे। देखो, वी प्लूरल है, यू है ना प्लूरल, या फिर दे प्लूरल कहा जाएगा। आई, आई एक्सेप्शन है। आई क्या है? आई को बेस पसंद है इसलिए उधर गया, है ना। आई एक्सेप्शन है, आई एस के साथ नहीं आएगा। आई किसके साथ यूज होगा? बेस फॉर्म के साथ यूज होगा। समझ रहे हो? तो अगर इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, आई इज कंसिडर इज प्लूरल, आई को हम प्लूरल की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। हाँ, सुनने में समझने में ऐसा लग रहा है कि आई मतलब अकेला सिंगुलर, बट किसके साथ कंसिडर करना है? प्लूरल के साथ कंसिडर करना है। गेटिंग? और बाकी ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर, उसके साथ एस फॉर्म यूज होगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? देखो, सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में सेंटेंस बनता है। इसमें एक बात आपको ध्यान में लेनी है, क्या? कि जैसा हमारा सब्जेक्ट है वैसा हमारा वर्ब होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा, है ना। कि सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए और अकॉर्डिंगली हमें उसका वर्ब यूज करना है। अगर सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल है तो हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल तो बेस फॉर्म यूज करेंगे। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो एस फॉर्म यूज करते हुए चलना है। गेटिंग? आ रहा है समझ में? हाँ, एग्जाम्पल से हम ध्यान देंगे। अभी एग्जाम्पल्स देखो कुछ। मान लो लिखा आई प्ले अ गेम। अभी इस सेंटेंस में आई क्या है रे? सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है। आई क्या है? सब्जेक्ट। प्ले क्या है? और ये क्या है? राइट। अभी यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब यूज किया गया।
इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। है क्या वर्ब प्लूरल? बेस फॉर्म लगाया। हाँ, अभी इस आई के जगह मैं शी कर देती हूँ। शी डैश अ गेम। अभी क्या आएगा? क्यों एस लगाया हमने? क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो प्ले के जगह हम क्या यूज करेंगे? प्लेस। एस के साथ एस फॉर्म, सिंगुलर के साथ एस फॉर्म, सिंगुलर के साथ एस फॉर्म का यूज करना है। आ रहा है ध्यान में? और इसी हिसाब से हमारे सारे सेंटेंसेस भी बनेंगे इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल, द अर्थ। अभी अर्थ मुझे वर्ब लिखना है रिवॉल्व, तो मैं क्या लिखूं? रिवॉल्व लिखूं या रिवॉल्व्स लिखूं? क्या एस चाहिए? रिवॉल्व्स। ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, and this one is ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, आप नोट डाउन कर लो, तब तक नोट डाउन कर लो।